इंडिया में अब नौजवान खड़े हो गए हैं और ये जेनजी है, ये वो जनरेशन है जिसको हम जेनजी कहते हैं, यानी वो नौजवान जो 25 साल के आसपास की उम्र के हैं, इससे ऊपर नीचे, तो ये जेनजी नौजवान है और इन्होंने अब मुसीबत डाली हुई है इंडिया के अंदर। ये बढ़ते जाएंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैंने जब आपको पहली दफ़ा बताया था ना कि काकरोच जनता पार्टी उन्होंने एक पार्टी बनाई है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई है, मैंने आपको तब भी कहा था कि ये प्रैक्टिकली आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे। फिर जब वो इंडिया पहुंचा, मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका जो फाउंडर है वो इंडिया पहुंच गया और अब वो बड़े एहतजाज के अंदर, आज वो फाउंडर भी मौजूद था, बाकी नौजवान भी मौजूद थे और नौजवान खुद क़यादत कर रहे हैं। मैंने देखा छोटी छोटी लड़कियों को, बच्चियों को, उन्होंने जिस अंदाज में वहाँ पे डंडे और आंसू गैस का मुकाबला किया और वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो उनको शऊर था, उनको पता है कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ पे क्या कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वहाँ पे भी नौजवान, इंडिया में ये जेनजी का बुखार यहाँ तक पहुँच गया। अगला मुल्क है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नौजवानों को भी अब तैयारी पकड़नी पड़ेगी क्योंकि जिम्मेदारी तो नौजवानों पर आनी है। अल्टीमेटली पाकिस्तान के नौजवानों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे नौजवान इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हों, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान हों या कश्मीर के नौजवान हों। देखिए ना, कश्मीर में भी अभी जो तहरीक आई है वो नौजवानों ने किया है। ये कोई बूढ़े लोग, बहुत बुजुर्ग लोग नहीं हैं, बहुत तजर्बाकार लोग नहीं हैं। कोई बेकरी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई नया नया वकील बना है, तो ये सारे छोटे छोटे मिडिल क्लास के घरों से उठे हुए नौजवान हैं और स्कूलों के बच्चे बच्चियाँ आते हैं वहाँ पर धरने के अंदर और बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे हैं उन एहतजाजों में जो आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं। उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब पाकिस्तानी नौजवानों को अल्टीमेटली अपने हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ये देखे बगैर कि कौन सी पॉलिटिकल क़यादत उनको लीड करती है या नहीं करती। ज़रूरत नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नॉर्मली ऐसा विजन नहीं है जो मौजूदा हुकूमत के अंदर, ख़ास तौर पर वो तो सिर्फ अपने बच्चों को बना रहे हैं। नवाज शरीफ को मरियम नवाज और उसके बच्चों से बाहर दिखाई नहीं देता, जरदारी को अपने बेटे से बाहर दिखाई नहीं देता। ख्वाहिश तो देखो ना, उसने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का नौजवान इक्तदार में हिस्सेदार बने। नहीं, वो कहता मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा वज़ीर आज़म बन जाए एक दफ़ा। आप देखें ना उनकी ख्वाहिशात कैसी हैं, वो अपनी फैमिली से बाहर जाती ही नहीं है। तो नौजवानों को पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात के लिए, नौकरी के एक जैसे मौक़े के लिए, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की फराहमी के लिए, नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए, जो अकरबा परवरी होती है, यहाँ पे अपने ही लोगों को रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसके ख़िलाफ़, और नौजवानों के मैंडेट का एहतराम कि नौजवान जो बात करते हैं, जिसको वोट डालते हैं, वहाँ पे वो मैंडेट उसको मिलना चाहिए। खेलों के मौक़े, सेहत के मौक़े, ये उन्हें मिलने चाहिए। इन मामलात के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। फिर मेरिट का क़याम होना चाहिए पाकिस्तान में, निज़ाम इंसाफ होना चाहिए और शफ़ाफ होना चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। इंटरनेट बार बार पाकिस्तान में बंद कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं, ये सिलसिले पाकिस्तान में बंद होने चाहिए। करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, इन सारी चीज़ों के खिलाफ पाकिस्तानियों को आज नहीं तो कल उठना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से इंडिया और इंडिया से अब ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में भी है। और फिर ये पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली नौजवानों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो नौजवान अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि अपने आप को आप ज़हनी तौर पे तैयार करें और तैयार रहें उस वक्त के लिए जिस वक्त कौम को उठना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा इस सारे जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़, ये ख़ानदानी निज़ाम के ख़िलाफ़, ये चंद ख़ानदानों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आपको उठना पड़ेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पे कब्ज़े के ख़िलाफ़ आपको उठना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पर आप तैयार रखें। जब वो वक्त आएगा तो साथ मिलकर निकलें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। नाज़रीन, बिलावल ने कश्मीर के अंदर एक बात की है, ज़रा वो बात आपके सामने मैं पहले रख देता हूँ। स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, ये वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से आज़ाद कश्मीर का मामला पेचीदा हो रहा है। देखें, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? बिलावल की है। आज़ाद कश्मीर में इतनी सारी फोर्सेस किसने बुलाई? जिन्होंने गोली चलाई, बिलावल ने बुलाई, बिलावल की पार्टी ने बुलाई और गोली भी चलवाई। जो लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उन्हें कलअदम किसने करार दिया? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने किया। और कलअदम करार देने के बाद उनके सरों के ऊपर इनाम किसने रखा? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने रखा। तो ये जितना कुछ भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। ये सारा बहरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने किया है। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अलग है, पाकिस्तान की हुकूमत अलग है। बेशक ये एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, लेकिन है तो अलग। दो एंटिटीज़ हैं आइन के मुताबिक, पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का।
तो बिलावल जो कुछ आज़ाद कश्मीर में बिलावल की हुकूमत कर रही है वो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? ये है मेरा सादा सवाल। तो बिलावल अपोजिशन बनने की या बनने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, जो इंतहाई गैर ज़रूरी है, और नौजवान इस बहकावे में आएंगे नहीं, वो इसमें फंसेंगे नहीं। हाँ, मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और उसकी ड्राफ्टिंग जारी है। मुज़ाकरात की इस वक्त की सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है। डेडलॉक है सीटों के मामले पे और वहाँ आकर फंस गए हैं सारे। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर सीटें कम की जाएं तो जितनी सीटें कम की जाएं उनके पास पूरा इख्तियार होना चाहिए वोट डालने का, वज़ीर आज़म को चुनने का या वज़ीर आज़म को निकालने का, हुकूमत को बनाने और गिराने का इख्तियार ये जो महाजरीन की नशिस्तें हैं इनके पास होना चाहिए। चाहे कम भी कर दी जाएं, इनका इख्तियार रहना चाहिए। लेकिन जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं ठीक है जी आप 4 करें 6 करें, लेकिन इख्तियार नहीं होना चाहिए। ना ये हुकूमत बनाएंगे ना ये हुकूमत गिराएंगे। हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार आज़ाद कश्मीर के अवाम के पास होना चाहिए, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर के अवाम जिसको वोट डालेंगे वही हुकूमत बनाएगा, वही हुकूमत गिराएगा। अब क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन हैं तो ये मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में रोल प्ले करें तो एक अलग बात है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिराने और बनाने में रोल प्ले ना करें, उनका मौक़िफ़ भी एक तरह से ठीक दिखाई देता है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये मुज़ाकरात यहाँ पे आके तातुल का शिकार है। इसमें धोखा भी हो सकता है, याद रखिएगा, एंड टाइम पे। और ये सिस्टम कोशिश कर सकता है कि इसको प्रलॉन्ग करे इस चीज़ को, यानी 22, 23, 24 तक निकलवा लें, 25 को कंपेन ख़त्म करके 27 को एक इलेक्शन करवा दें ज़बरदस्ती कर्फ्यू वाले माहौल में, और कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को दे दें, कुछ PMLN को दे दें, कुछ IPP को दे दें, कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। एक मतंजन सा बना के एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी हो, जो अकेले हुकूमत कर ना सके। PMLN को बाहर से कुछ सीटें मिल जाए, कुछ अंदर से मिल जाए, पीपल्स पार्टी को कुछ अंदर से मिल जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को थोड़ा बहुत हिस्सा दे दें, और IPP को कुछ ना कुछ इधर उधर से पूरा करवा के, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में किया, तो एक मतंजन किस्म की हुकूमत बना दें। अब एक राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए, और मेरे ख्याल में इनको इलेक्शन लड़ने के लिए 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं चाहिए। अगर ये 48 घंटे का भी टाइम हो ना, तो इन्होंने सिर्फ अपने उम्मीदवार अनाउंस करने हैं। जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवामी हमायत हासिल है या सपोर्ट हासिल है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सपोर्ट है। यानी अगर सबसे ज़्यादा वोट बैंक है तो वो तहरीक इंसाफ का है, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट अगर किसी के पास है तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की है। वो अगर अपने लोग अनाउंस कर देना कि ये हमारे लोग हैं, इनको आपने वोट डालना है, तो वोट इधर उधर नहीं जाता, उन्हीं को डलेगा। यानी मैंने कई सहाफ़ियों से पूछा, कोई बहुत मोहतात भी रहता है ना, तो वो कहता है अगर ये इलेक्शन लड़ने का फैसला करते हैं और अपने उम्मीदवारों को नामजद करते हैं ना, तो ये बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। ये बात आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सहाफ़ी सहाफ़त कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताई कि ये इतनी बड़ी मकबूलियत हो चुकी है और पूरे आज़ाद कश्मीर के कैनवस के ऊपर इनकी आवाज़ पहुंच गई है, लोग इनके साथ खड़े हैं और बहुत सारे शोधा हैं इनके पास